चीन के वुहान शहर से कोरोना फैला तो उसके बाद जिस तरह से चीन के रवैये में बदलाव आया, उसका असर ये रहा कि उसने सभी पड़ोसियों से पंगे ले लिए हैं। विस्तारवादी नीति रखने के बाद भी उससे इनकार करने वाला चीन पड़ोसियों की ही नाक में दम किए हुए है और फिर और देशों पर भी दबाव बना रहा है। लेकिन लगता है कि अब चीन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। हर चीज के चेयरमैन कहे जाने वाले जिनपिंग की रफ्तार अब धीमी हो गई है। 2015-16 में आर्थिक सुस्ती के बावजूद वो अपनी सत्ता आसानी से बचा ले गए थे, लेकिन अब जिनपिंग के आगे चुनौती बड़ी है और ग्लोबल भी। पश्चिमी देशों का मूड चीन के खिलाफ हो गया है। इनमें से कई देश तो ऐसे रहे हैं जिनसे चीन के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब चीन के आक्रामक रुख की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। चीन ने अपनी हरकतों से बाकी सभी अन्य देशों को बता दिया है कि उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, लेकिन दुनिया को यह बताना खुद चीन के लिए घातक साबित हो रहा है। भारत पर चीन ने जोर आजमाने की कोशिश की तो चीन को करारा जवाब मिला। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी इंपोर्ट बंद करने की चीन की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और चीन के सैनिकों पर ही रोक लगा दी। दक्षिण चीन सागर में जापान और दक्षिण एशियाई देश चीन के आगे गुट बनाकर खड़े हो गए हैं और चीन से समुद्र के नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं। हांगकांग के लिए नया कानून बनाकर चीन को वैश्विक स्तर पर आलोचना का शिकार होना पड़ा है। वजह है राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनकी छवि ऐसी है कि वो पूरी तरह से पार्टी के प्रति समर्पित है। जिनपिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में चीन की सत्ता को दबोचे रखना है। पार्टी ने निजी तौर पर जिनपिंग के रहते विकास किया है। जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कड़े अभियान चलाए हैं। कई दुश्मनों को करप्शन कैंपेन में निपटा भी दिया है, लेकिन देश के अंदर पार्टी का विकास कर बाहरी देशों से संबंध खराब करने की वजह से जिनपिंग का हाल ऐसा हो गया है जो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। भला दुनिया में अकेला कौन सा देश ठीक से सरवाइव कर पा रहा है जो जिनपिंग के नेतृत्व में चीन कर पाएगा।